फॉर मैथ्स। आपको आपके जो मैथ्स के अलजेब्रा के डिफिकल्टीज है, जो स्टेप्स है, जो मेथड्स है, वो सॉल्विंग करने के लिए इस यूट्यूब चैनल का हेल्प होने वाला है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन। अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आप जानते हो कि वेरिएबल्स मतलब इक्वेशंस मतलब क्या, तो जिसमें हम फर्स्ट अगर एक वेरिएबल है तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर हमारे पास में दो इक्वेशंस या दो वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको टू वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन। बट हमको सबसे पहले ये जानना है कि लीनियर मतलब क्या होता है। तो लीनियर मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आप जैसे इस इक्वेशन में देख रहे हो कि इसका जो डिग्री है और इसका जो डिग्री है, मतलब x का डिग्री एंड y का डिग्री, ये जो दोनों के डिग्रीज है वो कितनी है 1 1। दैट मीन्स इट इज 1 1। और इन दोनों वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो सिमिलर है, तो इसीलिए इस वजह से हम इसको लीनियर बोलेंगे। तो हमारा जो लीनियर का मीनिंग है वो क्या है कि वेरिएबल्स का जो डिग्री होना चाहिए वो सिमिलर मतलब 1 होना चाहिए, तब जाके हम इसको लीनियर बोलेंगे। और ये हमारे अलग अलग दो अल्फाबेट्स यहाँ पर अवेलेबल है और इसके मिडल में जो एक्सप्रेशन है वो प्लस का है। यहाँ पर हम माइनस का भी जो सिंबल है या एक्सप्रेशन है वो ले सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म से आएगा। और इसका अगर हमको जनरल फॉर्म देखना हो तो वो जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए अब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था उसका और इसका क्या रिलेशन है, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर a, b और c ऐसे तीन अल्फाबेट्स डिफरेंट है और x और y ये दो अल्फाबेट्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो x y है हम इसको मेंशन करेंगे वेरिएबल्स। इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड a, b एंड c ये जो तीन अल्फाबेट्स है ये हो गए हमारे रियल नंबर्स। इट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगा हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अब हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं और जो हमारा फर्स्ट मेथड पर डिपेंड है। सॉल्व्ड एग्जांपल में हमको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली मेथड है हमको उसमें क्या करना है, तो हमको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी जैसे हमने पहले देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब उसी को हमको सॉल्विंग करना है। अगर हमारे पास में दो इक्वेशंस आते हैं, हमको दो इक्वेशंस पूछे जाते हैं, तो हमको उसकी x और y की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, वो हमको सॉल्व करना है। तो उसकी फर्स्ट मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ऐसे हमारे दो इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड फॉलो करने वाले हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको इसको वेरीफाई करना है कि इसके दोनों भी कोएफिशिएंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था a b c दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है हमको पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि वो सिमिलर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है x का 5 है और सेकेंड इक्वेशन में ये 3 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1। वहां पर कुछ प्रेजेंट कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब होता है वो 1 है। तो यहाँ पर आएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वाला इक्वेशन आएगा 3x प्लस y इक्वल टू 2। तो हम इसको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर हमारे पास में माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस है तो हमारा ये एक निगलेक्ट हो सकता है। साइमल्टेनियस मेथड में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हमको 0 बनाना है और 0 बनाने के बाद में हमारा एक वेरिएबल लेफ्ट रहता है, तो उसी वेरिएबल से हमको जो फर्स्ट वाला हमने निगलेक्ट किया उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से और सेकेंड इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर कितना है कोएफिशिएंट -3, तो यहाँ पे मैं +3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये जो है फर्स्ट वाला इक्वेशन एज इट इज रहेगा और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर आएगा 9x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू 2 6। देखिए मैंने कैसा मल्टीप्लीकेशन किया, ये जो 3 है ये 3 से मल्टीप्लाई,
यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1, 1 into 3 एंड 2 into 3, दैट मीन्स 6। तो ये हो गया हमारा नया इक्वेशन क्रिएट। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, एक रूल याद रखना है, अगर हमारे कोएफिशिएंट इक्वल हो गए और हम यहाँ पर अपोजिट साइड है तो हमको डायरेक्टली यहाँ पर एडिशन करना है। अगर हमारे कोएफिशिएंट सपोज इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है और वहां पर दोनों भी साइड कोएफिशिएंट के सिमिलर है तो हमको वहां पर कंपलसरी सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अपोजिट साइन होने की वजह से हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसका एक भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज होंगे, पर यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली जो y वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये -3 है और ये +3, तो ये कितना हुआ 0। और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो कितना होगा 9 + 5 14x, और यहाँ पर प्लस साइन आएगा, 0 उसमें ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं, वो उतना ही रहेगा। 8 + 6 दैट मीन्स इट इज हाउ मच 14। तो ऐसे हमारा ये इक्वेशन क्रिएट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 14x = 14 ऐसा हमारा यहाँ पर x वेरिएबल लेफ्ट रहा है। तो ये 14x = 14, इसको हम अब इक्वेलुएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये 14 जो है x को मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में साइन कोई भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर दोनों साइड में ये जो 14 है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दैट मीन्स x = कितना आया 1, 14 डिवाइडेड बाय 14 दैट मीन्स इट इज कितना हुआ 1 हुआ, मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी हुई 1। अभी हमने ये जो इक्वेशन x का लिया है, मतलब x की जो वैल्यू हमारी 1 आई है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आप फर्स्ट इक्वेशन में ही करो या सेकंड इक्वेशन में करो, बट हमारे पास में अवेलेबल ये वाला इक्वेशन है तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारी y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाए। 5x - 3y = ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें मैं 5 × 1 - 3y = 8 ऐसा मेरा इक्वेशन क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पर देखो 5 - 3y = 8, ये जो 5 है अगेन यहाँ पर शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स इट इज -3y = 8 - 5 -3y = कितना बचा, 8 में से 5 गए, 3 लेफ्ट रह गए, तो y = 3 डिवाइडेड बाई 3। देखो मैंने जैसे यहाँ पर ये डिवाइड किया था वैसे ये 3 इसको डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये 1, और हमारे y की वैल्यू ये जो माइनस साइन है ये किसको अप्लाई होगा -1 को। ऐसे इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा कितना आएगा, जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा हमारा सोल्यूशन सेट x = 1 एंड y = -1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब हमारे दो वेरिएबल की वैल्यूज क्या आएगी, x = 1 एंड y = -1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम हमारे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 पेज नंबर 4, उसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो एक्टिविटी बेस पर है। जैसे कि मैंने बोर्ड पर वो पहले ही राइट डाउन करके रखा है, हमको क्या करना है, सिर्फ इसको फिलिंग द ब्लैंक जैसे उसको फिल करना है। तो जैसे मैंने मेथड बताई थी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की, कि हमारे को एक वेरिएबल को क्या करना है 0 करना है। तो यहाँ पर सब दिया रखा है, देखिए यहाँ पर दो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको मेंशन किया है और सेकंड वाले इक्वेशन को भी मेंशन किया है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, उसका इक्वेशन के लिखने के बाद में मेंशन करने के बाद में फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। उसी के बाद में हमको तुरंत वापस से दोनों इक्वेशन और उसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देकर बॉक्सेस दिए। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पर जो y का वेरिएबल है, y का कोएफिशिएंट है, ये जो y वेरिएबल है इसका ऑलरेडी कोएफिशिएंट सिमिलर है, हमको कोई भी मल्टीप्लीकेशन कोई भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो चुका है ये, क्योंकि ये +3 है और ये -3 है। लास्ट एग्जांपल में भी हमने 3 का ही एलिमेंट जो था 3 का कोएफिशिएंट हमने कैंसिल किया, बट हमने उसको पहले मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पर वो नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। तो ये -3 + 3 हो गया 0। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको कंपलसरी अगर अपोजिट साइन है तो एडिशन करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने इक्वेशन का सेंटेंस लिख दिया है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर जो हमारा 5 और 2 है x वेरिएबल के जो दो कोएफिशिएंट है वो हो जाएंगे 5 + 2 7। 7x = ये जो इक्वल टू के जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो c की वैल्यू है वो है 9 एंड 12। 9 एंड 12 कितना होता है 21।
हम वापस से यहाँ पर मेंशन करेंगे और ये जो 7 है ये 21 को डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये जो 3 बॉक्सेस है ये ऐसे फिल हो जाएंगे और ये वाला जो 7 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, फिर बाद में 21 को अगर 7 से डिवाइड करते तो वो कितना आता है 3। तो हमारा x का फाइनल वैल्यू कितना आया 3। फिर ये जो 3 है हमको प्लेस करना है, कहां पर प्लेस करना है? तो हमारे पास चॉइस रहता है, एक तो फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, पर यहाँ पर हमको ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये एक्टिविटी है तो हमको जो इन्होंने बोला है वो ही फॉलो करना है। x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर आएगा हमारा x का वैल्यू 3, क्योंकि हमारे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। वही इक्वेशन हमको कंप्लीट करना है विथ वेरिएबल 3 की वैल्यू रखकर। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 3। अभी यहाँ पर हमारा एक स्टेप आना चाहिए, 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। पर ये जो इन्होंने बॉक्स दिया है यहाँ पर जो प्लेस दिया है यहाँ पर ये डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन इधर जाके शिफ्ट हो गया तो वो यहाँ पर हमारा प्लेस हो जाएगा 15। 5 इंटू 3 होता है 15 और वो जाकर सेकेंड साइड में माइनस होता है। तो 9 माइनस 15 कितना बचा? फिर हमारे कितने वैल्यूज रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 9 माइनस 15 बचा है 6, माइनस 6 बचा है क्योंकि ये 9 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है और 15 जो है ये बिगेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन तो होगा बट बिगेस्ट नंबर का साइन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर माइनस 6 आ गया। 3y इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स ये जो डिवीजन है यहाँ पर कितना आएगा? फिर ये -2। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ही ऑलरेडी है तो हमको वापस अप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 एंड -2, मतलब हमारा सोल्यूशन सेट कितना हुआ? x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया -2। इसी तरह से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन जो एक्टिविटी बेस है वो कंप्लीट हुआ। और सेकंड इक्वेशन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग के, तो वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसका मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड सेकंड इक्वेशन है a प्लस 5b इक्वल टू 22। ऐसा हमारा ये दो इक्वेशन दिए हैं तो हमको इसके a और b की वैल्यू हमारे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में या उसके फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखा कि वहां पर वेरिएबल जो यूज किए थे वो x और y। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया वेरिएबल्स कोई भी टाइप के हो सकते हैं, मतलब अल्फाबेट के कोई भी नंबर या अल्फाबेट कोई भी वहां पर अप्लाई हो सकता है, कोएफिशिएंट्स भी कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग अ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोएफिशिएंट इक्वल कौन से वेरिएबल के हैं। अगर नहीं है तो हमको वो लाने पड़ेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे गिवन है 5b दोनों, मतलब सेकेंड वेरिएबल जो है उसके दोनों भी कोएफिशिएंट सेम है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के भी इक्वेशन के जो साइन है वो इक्वल है, तो जहां पर भी इक्वल साइन आते हैं वहां पर हमको कंपलसरी सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से वो सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो गए। तो उस हिसाब से हमारा जो ये है फर्स्ट वाला वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट 1 का कितना, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट कितना है? तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे दो इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था अगर कोएफिशिएंट्स कोई भी वेरिएबल के इक्वल है तो हमको और उसका साइन सिमिलर है तो हमको डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करना है। अगर ऑपोजिट है तो हमको उसका एडिशन करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है उसका साइन चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 और इन दोनों का अभी क्या होगा? 3 - 1 दैट मीन्स इट इज 2a और ये जो है ये टोटली 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा? 26 - 22 होता है 4। तो 2a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2a इक्वल टू 4 दैट मीन्स a इक्वल टू कितना हुआ? 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स इट इज 2। तो a की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी आइडेंटिफाई हुई? वो हुई है 2।
तो ये वाली जो 2 है वो प्लेस वैल्यू करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ए का नहीं है, तो हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में उसको प्लेस करते हैं। प्लेस a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपने 1 में ही करना है या 2 में करना है। हमको क्या, कोई भी एक वेरिएबल आइडेंटिफाई होना चाहिए, इसके लिए हम उसमें कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो हम a की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। दैट मीन्स इट इज 5b इक्वल टू 22 माइनस 2। दैट मीन्स इट इज कितना लेफ्ट बचा, 22 में से 2 माइनस हुए तो 20 बचे। तो इस तरह से हमारा 5b इक्वल टू आया 20 और b इक्वल टू इस तरह से ये जो 5 या 20 को डिवाइड होगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 5, b इक्वल टू कितना आएगा 4। ऐसा हमारा ये b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट कितना हुआ, ab इक्वल टू a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू कितनी है 4। इस तरह से हमारा ये जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो 2 वेरिएबल का इक्वेशन है जिसमें हमको a और b फाइंड आउट करना था वो कंप्लीट हुआ और ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ। इस तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आप आपके हिसाब से सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में या मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेंशन कर सकते हो, उसमें वो डाउट पूछ सकते हो कि ये कैसे सॉल्व करें। बाकी के आप आपके हिसाब से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आए तो मैं हमेशा आपको या मेरे चैनल पर अवेलेबल रहूंगी, आप उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू।